हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का राजनीति शास्त्र का कक्षा 12वीं का सेट ए का ए पार्ट 3 है। क्या है? पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। पार्ट 2 में 6 से लेकर के हमने देखा था क्वेश्चन क्रमांक 15 तक पूरे के पूरे सोल्यूशन के साथ। और इस वीडियो पर हम देखेंगे पूरे क्वेश्चन क्रमांक 16 से लेकर के 23 तक। क्वेश्चन क्रमांक 16 से लेकर के 23 तक पूरे के पूरे आंसर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना। और हाँ, इसका आंसर आपको यदि चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लघु त्रि प्रश्नों के उत्तर आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो 16वां नंबर क्या है? विश्व के 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखना है, वह उनके गठन के क्या उद्देश्य थे उसको लेकर के आपको समझाना है। ठीक, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है अति लघु त्रि। इसके अथवा में क्या है? भारत और रूस के संबंधों से भारत को किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन क्रमांक 17 क्या है? इन सभी के आंसर बच्चों मैं बता रहा हूँ, वीडियो के लास्ट पे मिलेगा, जा करके आप देख लीजिएगा। भारत आसियान संबंधों की व्याख्या कीजिए। और क्या है? भारत आसियान संबंधों की व्याख्या करना है। और इसके अथवा में क्या है? यूरोपीय संघ क्या है, इसको समझा करके आपको लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 18वां क्या है? दक्षिण एशिया के शांति व सहयोग में भारत की भूमिका को लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या है? भारत नेपाल संबंधों की व्याख्या करना है। भारत और नेपाल की संबंध कैसी है उसके बारे में पूरा विधिवत व्याख्या करना है। ठीक, वर्तमान में भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। यानी भारत में 28 राज्य 29 राज्य और 28 राज्य और 7 के केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके नाम व उनके पड़ोसी देशों के नाम लिखें। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखना है। ठीक, यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद भारत में विदेशी रियासतों के विलय में क्या समस्याएं थी, पूरा इसको विस्तार पूर्वक आपको लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन क्रमांक 20 से आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन क्रमांक 20 क्या है? यूरोपीय यूनियन का गठन कब हुआ था, इसके प्रमुख उद्देश्यों को समझा करके लिखना है। यानी यूरोपीय यूनियन का गठन कब हुआ और उनके उद्देश्य लिखना है। या कि अथवा में आप लिख सकते हैं आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं, उसकी व्याख्या करना है। फिर आप क्वेश्चन क्रमांक 21 पर नज़र डालिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। शरणार्थी समस्या और विलय पत्र। ठीक, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। फिर इसी क्रम में इसके अथवा में क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी, समझा करके आप लोग को लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 22वां क्या है? पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की व्याख्या करना है। यानी भारत चीन के बीच कैसे संबंध है, पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध है, भूटान, नेपाल, म्यांमार, है ना, चीन, ये सभी के साथ हमारा भारत का संबंध कैसा है, इसको विस्तार पूर्वक लिखना है। इसके अथवा में क्या है? दक्षिण एशिया के देशों में सार्क की भूमिका क्या है, उसको आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या करना है। और इसके अथवा में क्या है? विदेश नीति क्या है? भारतीय विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों के सिद्धांतों को समझा करके आप लोग को लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इन सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट पर यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए पूरे आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि भारत रूस रक्षा सहयोग में बदले के स्वरूप, यानी ये क्वेश्चन क्रमांक 16 का आंसर है। ठीक, कि भारत रूस के भारत संबंध से क्या क्या लाभें हुई हैं, तो ये पूरा यहाँ पास आप देख सकते हैं। ठीक, हथियारों का लेन देन, ये सभी चीज़ें हैं, अपने को यही सब चीज़ें लाभ मिलती हैं। तो ये पूरा आपको प्रश्न क्रमांक 16 के अथवा का आंसर ये पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 17।
क्वेश्चन क्रमांक 17 का ये अथवा का आंसर है। किसका? अथवा का आंसर है। क्या क्वेश्चन है? यूरोपीय संघ क्या है, समझा करके लिखिए। तो यूरोपीय संघ का परिचय यहाँ पास दिया गया है। यूरोपीय संघ क्या है ना, इसको आप लिख सकते हैं पूरा अच्छे से। यूरोपीय संघ के बारे में दिया गया है। फिर यूरोपीय संघ के लक्ष्य भी लिख देंगे, तो विस्तार पूर्वक समझाना, तो लक्ष्य भी लिख देंगे तो भी आपको बहुत अच्छा, आपको आंसर में एक अच्छा चीज़ देखने को मिल सकता है। ठीक, तो ये सभी आप लिख लीजिएगा। वीडियो को रोक करके, या PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा या टेलीग्राम पर डाल दूंगा। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं यूरोपीय संघ के कार्य, यूरोपीय संघ के कार्य भी आप इसको लिख लीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपकी। ठीक, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्रमांक 17 के ही पूरे आंसर है। ठीक, थोड़ा बड़ा आंसर है लेकिन ये आंसर बहुत ही अच्छा है। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक ये 18 का उत्तर है। क्या है? क्वेश्चन क्रमांक 18वें का उत्तर है कि भारत और नेपाल, अथवा का उत्तर है 18वें के अथवा का, भारत नेपाल संबंधों की व्याख्या करना है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं करीबी पड़ोसी के रूप में भारत नेपाल के मैत्री में ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं भारत नेपाल के बीच संबंध के बारे में। तो इसको आप पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, और ये आर्थिक रूप से यहाँ पास आप देख सकते हैं भारत और नेपाल के बीच कैसा संबंध है। ठीक, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। फिर इसी के में यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्रमांक 19। क्वेश्चन क्रमांक 19 में क्या है? भारत वर्तमान में भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना? तो भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पास देख सकते हैं। भारत एक राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, और इसके आप पूरा यहाँ पास देख सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखना को कहा गया है। तो आप पूरा केवल नाम बस लिखना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ हो गया, दादर और नागर हवेली का दमन का द्वीप, है ना, ये हो गया, दिल्ली व लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, पांडिचेरी। तो इस तरीके से 8 नाम आप लिख लीजिएगा। केवल केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बस लिखना है, बाकी आपको एक कॉलम वगैरह नहीं बनाना है। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 20वां क्या कहता है? क्वेश्चन क्रमांक 20वां का ये अथवा का आंसर है कि आसियान के प्रमुख उद्देश्य आपको लिखने के, उद्देश्यों की व्याख्या करने को था। तो आप ये उद्देश्य आप लिख दीजिएगा। उद्देश्य भर लिखने से भी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन उद्देश्य की व्याख्या करना था तो उद्देश्य भर आप लिख दीजिए। फिर यहाँ पास अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्रमांक 21। क्वेश्चन क्रमांक 21 का ये आंसर है, अथवे का आंसर है कि यहाँ पास आप देख सकते हैं सिफारिशों की राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कैसे कार्यस्वरूप दिया गया था, है ना। तो ये पूरा आंसर है, यहाँ आप पूरा देख लीजिएगा, इसको पूरा यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक, सिफारिश वाला का आंसर है। फिर यहाँ पास आपका क्वेश्चन क्रमांक 22वां स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन क्रमांक 22वें का आंसर है ये, है ना। 22वें का ऊपर वाला है कि पड़ोसी देशों के साथ भारत का कैसा संबंध है। तो पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध आप देख सकते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको लिखना है यहाँ पास। फिर इसके बाद पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों पर महत्वपूर्ण बिंदु आप लिख दीजिएगा। 2-3 बिंदु आपको लिखना ज़रूरी है। फिर भारत और चीन के मध्य संबंध लिखिए, ठीक ना। आपको 4 संबंध लिखना है, ज़्यादा संबंध आपको नहीं लिखनी है। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कैसा है, 4 संबंध आप लिख दीजिएगा, 4 पॉइंट। फिर ऐसे श्रीलंका के मध्य 4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पास भारत और भूटान के मध्य संबंध लिख दीजिएगा, 2-2, 4-4 पॉइंट ऐसे आप लिखते जाइएगा, ज़्यादा नहीं लिखिएगा। भारत और मालदीव के मध्य संबंध, ठीक। भारत और म्यांमार के मध्य संबंध। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन क्रमांक 22 के आंसर यहाँ पास बता दिए। फिर एक क्वेश्चन क्रमांक 23 का क्या है, क्वेश्चन क्रमांक 23 का ये अथवा का आंसर है। किसका? अथवा का आंसर है कि भारत की विदेश नीति से क्या तात्पर्य है व उनके उद्देश्य लिखना है। तो भारत की विदेश नीति
का एक यहाँ पास आपको क्या है, तो भारत का विदेश नीति के परिभाषा और भारत के विदेश नीति के उद्देश्य यहाँ पास लिखने को कहा गया है। तो भारत के विदेश नीति के उद्देश्य आप पूरा देख सकते हैं। तो विधिवत पूरे आंसर आपको यहाँ पास प्रोवाइड किए गए हैं। आप सभी आंसरों को अच्छे से देखिए और पूरा विधिवत अच्छे से लिख लीजिएगा। तो पूरा अच्छे से लिख के आइएगा। पूरा मैंने राजनीति का A to Z पूरे आंसर प्रोवाइड किए हैं। यदि आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो पूरे 80 में से 80 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अच्छे से तैयार करके जाना। और हाँ, कक्षा 11वीं का बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा और कक्षा 12वीं का सेट बी का भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।